अस्सलामुअलैकुम और मैं महजन हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में आपको गुलाब के फूल की आबिदी पढ़कर सुनाई जाएगी। हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त, वीडियो को आखिर तक देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं गुलाब के फूल की आबिदी। मैं एक फूल हूँ, इंतहाई मुलायम और देखने में शानदार, जो खिलता है और मुरझा जाता है। मेरी ज़िंदगी चंद रोज़ा होती है। जब मैं एक कली था, एक बहुत बड़े बाग में एक छोटी सी कली, बागबान मुझे पानी पिलाता और फिर मुझसे बातें करता। मैं अपने आप को कली देखकर दिल में सोच रहा था कि एक दिन मैं भी खूबसूरत फूल बन जाऊंगा, और आखिरकार वो दिन आ ही गया। जब मैं एक खूबसूरत फूल बन गया, मेरी खुशबू की वजह से शहद की मक्खियाँ, भंवरे और तितलियाँ वगैरह मेरे इर्द गिर्द जमा हो गए। सुबह शबनम के कतरों ने मुझे नहला दिया, तेज़ हवा ने मेरा चेहरा साफ़ कर दिया और मैंने सूरज की रोशनी में खेलना सीख लिया। बाहर में मेरा हुस्न और भी बढ़ जाता है। मुझे अपने चारों तरफ गुलाब ही गुलाब नज़र आते हैं। जब मैं अपने इर्द गिर्द दोस्तों की खूबसूरती को देखता हूँ तो बहुत खुश होता हूँ। मुझे ये जानकर खुशी महसूस होती है कि मेरा ताल्लुक़ फूलों के एक ऐसे ख़ानदान से है जो अपनी खूबसूरती, खुशबू और रंगत की वजह से मशहूर है, और इसकी देखभाल भी बहुत प्यार और मोहब्बत से की जाती है। मेरे चारों तरफ मुख्तलिफ़ रंगों के गुलाब हैं, कुछ गुलाबी, कुछ सफ़ेद और यहाँ तक के सियाह भी हैं। मैं दूसरे गुलाबों को देखकर बहुत खुश होता हूँ, जो अपने इर्द गिर्द के माहौल में दिलकशी और खूबसूरती फैलाते हैं। जिस बाग में मैं मौजूद हूँ, वहाँ बहुत से बागबान हैं जो हमारी देखभाल का काम करते हैं। वो रोज़ाना सुबह सवेरे हमारी देखभाल के लिए आते हैं, हमें पानी देते हैं और वो हमारे इर्द गिर्द की सफाई का ख्याल रखते हैं और हमारी तराश खराश का काम भी करते हैं। लोग जब बाग में आते हैं और हम में से हर एक की तारीफ़ करते हैं, मैं सबसे ज़्यादा खुशी महसूस करता हूँ, क्योंकि मैं एक रोशन सुर्ख रंग का सबसे बड़ा गुलाब हूँ। जब बाग में आने वाले लोग मेरी तरफ इशारा करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं दुनिया का सबसे ज़्यादा खूबसूरत गुलाब हूँ। इसके अलावा मेरे दीगर फूल दोस्त चंपा, चमेली, बेला, मोतिया, सूरजमुखी वगैरह के फूल पार्क की खूबसूरती में इजाफ़ा करते हैं। हम सब पार्क में आने वाले बच्चों, बड़ों और बूढ़ों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाते हैं। मैं अपनी खूबसूरती और खुशबू से लोगों के दिलों पर राज करता हूँ। मैं अपना रस न सिर्फ़ शहद की मक्खियों को देता हूँ, बल्कि माहौल को आलूदगी से पाक रखने की भी कोशिश करता हूँ। मेरी खुशबू माहौल को मुअत्तर और दिलकश बना देती है। मेरी पंखड़ियों से खुशबूदार इत्र और गुलाब का अर्क बनाया जाता है। ये तमाम चीज़ें सजने संवरने का सामान बनाने में इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा मेरी पंखड़ियों से गुलकंद, शरबत, तेल और आयुर्वेदिक अद्वियात भी बनती हैं। मेरे एजाज़ में दुनिया भर में 22 सितंबर को रोज़ डे भी मनाया जाता है। रोज़ डे यानी गुलाब के फूल का दिन। इसके अलावा मुख्तलिफ़ तकारीब में मेहमानों का गुलाब के फूलों से इस्तकबाल किया जाता है। हम में से कुछ तो इबादत गाहों में भी पेश किए जाते हैं। दूसरे खुश नसीबों को गुलदस्तों में साफ़ सुथरा बांध दिया जाता है, जो दुल्हा और दुल्हनों को पेश किए जाते हैं। सालगिरह के ख़ास मौके पर शिरकत करने वालों को भी मोहब्बत की अलामत के तौर पर मुझे तोहफ़े में पेश किया जाता है। मुझे मादर वतन की हिफाजत के लिए
جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کی قبروں بچے کی پیدائش سے لے کر شادی، نوکری اور دیگر کئی مواقعوں پر استعمال کیا جاتا ہے۔ جب ملک کی حفاظت کرنے والے شہداء کی قبر پر میرے پھولوں کے ہار ڈالے جاتے ہیں تو میں خود کو خوش قسمت تصور کرتا ہوں۔ اپنی سوانح عمری کے ذریعے میں سب کو اپنی نعمتوں کے ساتھ ساتھ اپنی حالت زار کی بھی کچھ داستان سنانا چاہتا ہوں۔ بہت سے جاہل لوگ بلا وجہ مجھے توڑ کر زمین پر گرا دیتے ہیں، اس سے مجھے سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ بچے تو میری پتیاں نوچ کر بکھیر دیتے ہیں تو میں لوگوں کے پیروں تلے کچلا جاتا ہوں۔ کاش وہ ایسا نہ کریں۔